और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, अगर आप फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में नहीं जाते हैं तो कॉस्ट जो होता है वो लेस देन 10 lakhs होता है। और अगर फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लेते हो तो 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दो उसमें, तो दैट विल बी मैक्स टू मैक्स इट इज 15 lakhs। तो स्टार्टिंग कॉस्ट जो होता है 10 to 15 lakhs वी कैन अज्यूम। आपका स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस स्टाफ के अंदर जो पार्ट होता है, एक तो टेक्निकल स्टाफ होता है जो कि लैब टेस्ट लगाने को लेके या उनको वेरीफाई करना, उनको अप्रूव करना। टेक्निकल स्टाफ में आता है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस जो कि टेस्ट लगाते हैं एक्चुअली, और वहां पे एक डॉक्टर का होना कंपलसरी है। दैट डॉक्टर कैन बी आइदर एमडी पैथोलॉजी और एमडी माइक्रोबायोलॉजी और एमडी बायोकेमिस्ट्री। ये 3 कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं जो लैब साइंसेज में काम करते हैं। ये डॉक्टर्स फाइनली रिपोर्ट को इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए लैब डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो ये बात होगी टेक्निकल स्टाफ की। सेकेंड स्टाफ होता है मार्केटिंग स्टाफ। मार्केटिंग स्टाफ भी एक उतना ही अहमियत रखता है जितना टेक्निकल स्टाफ रखता है, क्योंकि मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट के एनालिसिस करना, मार्केट से सैंपल लाना, कम्युनिकेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, ये सब काम हमारी मार्केटिंग टीम का रहता है। तो मार्केटिंग टीम का भी होना चाहिए। आपके लैब के अंदर LIS होना जरूरी है, जिसके अंदर कि आप रिपोर्ट एंट्री, पेशेंट की एंट्री करें, पेशेंट का डेटा एंटर करें, उसको रिपोर्ट जनरेट कर पाए, रिपोर्ट प्रिंट आउट दे पाए। तो इसको मैनेज करने के लिए LIS, लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो वो होना जरूरी है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लैब स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर द वन रूफ आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले उसके अंदर आपकी USP, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके लैब का, वो क्या होना चाहिए, तो उसको भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो पैथोलॉजी लैब स्टैब्लिश करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मिनिमम स्टार्टिंग सेटअप में क्या क्या आता है, और जैसे मिनिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना होता है एक पैथोलॉजी लैब शुरू करने का? मिनिमम रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने बताया कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत जरूरी है, मार्केट रिसर्च होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपको एक एडिक्वेट स्पेस चाहिए जिसके अंदर कि आप लैब के फंक्शंस को इजीली या स्मूथली मैनेज कर पाए। मिनिमम स्पेस जो रिक्वायर्ड होता है एक पैथोलॉजी लैब के लिए, वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है सच, बट हमने जितना एक्सपीरियंस किया या जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मिनिमम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर अ बेसिक लैब, दैट इज 800 स्क्वायर फीट। 800 स्क्वायर फीट जो एरिया होता है दैट इज सफिशिएंट फॉर रनिंग अ लैब। नेक्स्ट होता है आपके पास मिनिमम स्टाफ होना चाहिए, मिनिमम मशीनरीज होने चाहिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। आप जिस तरह के लैब चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको मशीनरीज प्लान करना चाहिए। अगर पैथोलॉजी लैब की बात की जाए तो उसमें सबसे बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो हेमेटोलॉजी होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होते हैं, और कुछ पॉइंट ऑफ केयर, POCT जो बोलते हैं, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होते हैं, ये होते हैं। तो जैसे हेमेटोलॉजी से आप CBC कर सकते हो, तो उसके लिए मिनिमम आपको 3 पार्ट सेल काउंटर चाहिए। अगर ऑटोमेटेड हो तो बेटर है। 3 पार्ट आप तब अफोर्ड कर सकते हो जब आपकी माइक्रोस्कोपी पे कमांड अच्छा हो। अगर माइक्रोस्कोपी पे कमांड अच्छा नहीं हो तो हेमेटोलॉजी के लिए आपको फिर 5 पार्ट परचेज करना चाहिए ताकि आपकी रिपोर्ट एकदम परफेक्ट जाए। तो ये तो हो गई हेमेटोलॉजी के बारे में। सेकेंड जो है वो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप मिनिमम सेमी ऑटो एनालाइजर होता है जिसके अंदर कि आप शुगर, लीवर टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट आप परफॉर्म कर पाए, तो उसके लिए सेमी ऑटो एनालाइजर ले सकते हो। इस सेमी ऑटो एनालाइजर से आप 10 या 20 सैंपल पर डे को मैनेज कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर हो तो आपको फुली ऑटोमेटिक लेना चाहिए। इसके अलावा एलाइजा रीडर अगर आप ले सको तो ले लेना चाहिए। वॉश एरिया होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी आपके उसमें होना चाहिए, रूटीन कंज्यूमेबल्स होने चाहिए, फिर सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए। इस तरह से कुछ बेसिक लैब कंज्यूमेबल्स या बेसिक लैब इक्विपमेंट्स है वो सब होने चाहिए। और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, अगर आप फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में नहीं जाते हैं तो कॉस्ट जो होता है वो लेस देन 10 lakhs होता है। और अगर फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लेते हो तो 4 से 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दो उसमें, तो दैट विल बी मैक्स टू मैक्स इट इज 15 lakhs। तो स्टार्टिंग कॉस्ट जो होता है 10 to 15 lakhs वी कैन अज्यूम। ओके सर, और हमारे जो ऑडियंस है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक चेकलिस्ट भी बनाई है जिसको देख के हमारे जितनी भी ऑडियंस है वो ये देख सकती है कि एक लैब को एस्टेब्लिश करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। यू कैन फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो सर, सेटअप के बाद लैब के ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, और लैब को चलाने के लिए मंथली मिनिमम कॉस्ट कितनी होती है?
जो अपार्ट फ्रॉम इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होती है जो कि मंथली आपको बियर करना पड़ता है, जैसे आपका रेंट हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, सैलरी हुआ, या फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो चीजें लगी वो हुई, या फिर रूटीन कंज्यूमेबल्स। तो इनके लिए आप मान के चलिए 30 to 40,000 पर मंथ मिनिमम कॉस्ट ये आपको बियर करना पड़ता है। इसके अलावा आपको रिएजेंट्स, जितने टेस्ट लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएजेंट परचेस करना पड़ता है, तो उस रिएजेंट का कॉस्ट इसमें ऐड कर लीजिए। तो दैट इज योर ऑपरेशनल और रनिंग कॉस्ट। सभी बिजनेसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होते हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस पैथोलॉजी लैब बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में हमें लगभग कितना समय लगता है? पैथोलॉजी लैब अच्छा मार्जिन का बिजनेस है। अगर आप सर्विस प्रॉपरली देते हो, एडिक्वेटली सर्विस देते हो, तो आपका मार्जिन बहुत अच्छा हो सकता है। मिनिमम मार्जिन 10% से लेके 15 to 25% तक मार्जिन वी कैन एक्सपेक्ट इन पैथोलॉजी लैब। ये डिपेंड करता है कि आपके लैब में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं पर डे। वन सेकेंड डिपेंड करता है कि आपकी जो रिपोर्ट की क्वालिटी है उस क्वालिटी का स्टैंडर्ड कैसा है। तीसरा डिपेंड करता है कि जो आपका स्टाफ है वो उसका कैपेसिटी या उसका कॉम्पिटेंस कितना अच्छा है। लाइक आपके लैब में डॉक्टर मौजूद है या नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, क्वालिफाइड लैब टेक्नीशियन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइड के साथ में उनका ट्रेंड होना और उनका एक्सपर्टाइज होना, और जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ में डील करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर इस तरह से आप मैनेज करें, और फिर डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप, लाइक अगर डॉक्टर कोई सैंपल भेजता है तो उससे कम्युनिकेशन किया जाए कि आपका पेशेंट है, इसको ये सिम्टम्स है, तो हमारी ओर से फाइंडिंग्स आ रही है, तो क्या आपका क्लिनिकल कोरिलेशन हो रहा है। तो इससे क्या एक बॉन्डिंग और एक आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो ये सब चीज अगर आप करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इट विल बी इम्प्रूव डेफिनेटली। और अगर आप इस तरह से पूरा एथिकली और ऑथेंटिकली काम करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आने में मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का टाइम लगता है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगता है।